साहिबा हो जाएगी अंगद की बाहों में बेहोश और ये बात नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी अंगद की माँ। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में आप देख रहे हैं कि साहिबा अब बहुत परेशान है इस बात को लेकर कि उसकी बहन सीरत कहाँ है। आखिर वो भागी है तो किसके साथ, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। ऐसे में बरार मेंशन में आप देख रहे हैं कि स्टोर रूम को अपना कमरा बनाया है साहिबा ने, लेकिन उसे यहाँ नींद नहीं है। वो बहुत बेचैन है क्योंकि उसे इस बात की टेंशन है कि उसकी बहन सीरत कहाँ गई। ऐसे में उसे लगता है कि उसे पुलिस कंप्लेन तो करवानी ही चाहिए और वो उठती है और पुलिस कंप्लेन करवाने निकल ही रही होती है कि जसलीन यहाँ आ जाती है। जसलीन उसे और सपोर्ट करती है कि तुम्हें जाकर पुलिस कंप्लेन करवानी चाहिए, लेकिन आगे के दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। यहाँ पे साहिबा उनकी बातों में आ जाती है और वो जाती है पुलिस स्टेशन अपनी बहन सीरत की मिसिंग कंप्लेन करवाने। और इसी बात का फ़ायदा उठाती है जसलीन। वो जाती है अंगद के कमरे में और अंगद इतनी रात को अपनी बुआ को देखकर परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर जसलीन उसे कहती है कि साहिबा कमरे में नहीं है और अगर किसी को पता चला तो हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तुम्हें पता करना चाहिए कि आखिर साहिबा कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गैरी को सीरत का सच पता चल चुका है और अब वो उसके झांसे में नहीं आने वाला। सीरत अचानक से गैरी से वही बर्ताव कर रही है, वही प्यार जता रही है, अपना वही नखरे और स्टाइल दिखा रही है और फिर से शादी के लिए कहती है, जिस पर गैरी भड़क जाता है और कहता है शादी करना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर गैरी दरअसल अब सिर्फ और सिर्फ सीरत से पीछा छुड़ाना चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सीरत उसे खुद ब खुद छोड़ के भी चली जाए और अंगद और पूरी फैमिली को इस बात का पता भी न चले कि सीरत गैरी के साथ भागी थी। वहीं आप देखेंगे अंगद दरवाजे के पास आता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है साहिबा सामने से आ रही है। वो गुस्से में लाल पीला हुआ उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि इतनी रात को तुम कहाँ गई थी। साहिबा जवाब नहीं देती। ऐसे में अंगद जैसे ही चिल्लाता है साहिबा बेहोश हो जाती है। दरअसल साहिबा ने सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया है। ऐसे में वो उसी कमजोरी और वीकनेस की वजह से बेहोश हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंगद खुद अपने हाथों से साहिबा को खाना खिलाएगा, क्योंकि अंगद को भी ये बात पता है कि साहिबा ने सुबह से कुछ खाया नहीं है और इसीलिए वो बेहोश हो गई है। लेकिन अंगद की बाहों में भले ही गलती से गिरी है, साहिबा बेहोश हुई है, ये बात जैसे ही अंगद की ये सीन जैसे ही अंगद की माँ देखेंगे उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखते हैं कि इसके बाद साहिबा के लिए और कौन सी नई प्लानिंग करती हैं।